सजिटेरियस, वेलकम टू ग्रो माइंडी टैरो। और ये रीडिंग है अगस्त के 4th वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस 4th वीक में। Four of Wands in reverse. Four of Pentacles. The Moon. And Knight of Swords. तो यहाँ पे Four of Pentacles है। आई थिंक कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है, क्योंकि Four of Wands के रिवर्स होने का मतलब है कि सजिटेरियस किसी ने अपना प्रॉमिस तोड़ा हो सकता है, किसी ने अपने कमिटमेंट को सीरियसली नहीं लिया। इस पर्सन को ऐसा लगा था कि ये रेडी है कमिटमेंट के लिए और इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेज पे ले जा सकते हैं। ये फाइट कर सकते हैं इस रिलेशनशिप के लिए और मैच्योर हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। पर अब इस पर्सन को लगता है कि वो शेयर नहीं कर सकते जो कुछ भी है उनके पास, क्योंकि यहाँ फोर ऑफ पेंटिकल्स देख रहे हैं आप। ये पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो सकता है अपने पैसों को लेके, अपनी चीज़ों को लेके। एंड इस पर्सन को हमेशा ये डर लग रहा था कि कमिट करना या शादी करना या किसी भी रिलेशन में आना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आता है जो कि इनके बस की नहीं है और ये कर नहीं पाएंगे। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये रेडी नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए। एंड इसमें बहुत ज़्यादा रोल फाइनेंसेस का भी है। आप में से बहुत सारे केसेस में हो सकता है कि इस पर्सन को दूसरों का अप्रूवल भी ना हो जब बात आती है फैमिली मेंबर्स की। ओके, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जैसे इनके फैमिली मेंबर्स हैं वैसे ही हर कोई है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये पर्सन अपने फैमिली मेंबर्स से बहुत अटैच्ड है तो वो भी सच नहीं है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इनके फैमिली मेंबर्स भी इनका एडवांटेज ले रहे हैं, रिलेशनशिप में आप भी इनका एडवांटेज ले रहे हैं। हर किसी को उनके पास जो भी थोड़े से पेंटिकल है वो चाहिए और ये बहुत ही इरिटेटिंग सिचुएशन हो सकती है आपके लिए, क्योंकि द मून के साथ आपके इमोशंस बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं इस पर्सन के लिए। एंड आपको लगेगा कि ये पर्सन आपकी बात को समझ ही नहीं रहा, आपकी सिचुएशन को समझ ही नहीं रहा एंड आपके लव को समझ ही नहीं रहा। इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने पेंटिकल्स की पड़ी है या या आपको गलत समझ रहे हैं। इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है आपके साथ। यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स के साथ आप एक उतावलापन फील करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आप इस पर्सन को किसी ना किसी तरीके से क्वेश्चन करें। हो सकता है ये पर्सन आपसे भागे भी। I mean, ये फोर ऑफ वॉन्ड्स का जो रिवर्स में आना है ये क्लियरली दिखा रहा है कि इस पर्सन ने अपने कमिटमेंट को तोड़ा है और अब इनके पास कोई जवाब नहीं है। तो हो सकता है सजिटेरियस ये पर्सन आपको अवॉइड करे, ये आपको फेस नहीं करना चाहते, ये भाग रहे हैं और आपको ऐसा लगेगा कि आपको ज़रूरत है इनको कन्फ्रंट करने की। हो सकता है आपके फोन्स अनआंसर्ड जाएं, आपके टेक्स्ट का जवाब आपको ना मिले। तो कारण यह है कि ये पर्सन बिल्कुल भी रेडी नहीं है अभी इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की, और इनमें हिम्मत भी नहीं है ये कहने की कि वो कंटिन्यू नहीं कर सकते। अगर आप चाहें तो अपना रास्ता चुन सकते हैं, क्योंकि ये आपको खो नहीं सकते। इस पर्सन को अच्छे से पता है कि आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं।
ये पर्सन इसीलिए कुछ भी क्लियर नहीं कह रहा आपसे, ओके, कि जब इन्हें सही लगेगा ये फिर से वापस आपके पास आ जाएंगे और अपनी एक स्टोरी क्रिएट करेंगे। एंड इन्हें उम्मीद है कि आप बुरा नहीं मानेंगे क्योंकि इन्होंने तो आपसे कुछ कहा ही नहीं। तो ये बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन हो सकती है और आपको ये पर्सन बहुत ही इररिस्पॉन्सिबली ट्रीट कर सकता है। एंड यू नो टैरो आपसे कह रहा है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिए इस पॉइंट पे। हालांकि ये मुश्किल है, कंट्रोल में रखने का मतलब ये नहीं है कि आप खुद को एक्सप्रेस मत कीजिए, एक्सप्रेस करना ज़रूरी है। पर अगर कोई पर्सन इस वक्त आपसे भाग रहा है तो उसे चेत करने की ज़रूरत नहीं। बेहतर होगा कि आप उन लोगों से बात करें जो आपको ट्रस्ट करते हैं एंड जो आप पर यकीन करते हैं एंड जो आपके इश्यूज को समझते हैं। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Queen of Swords in reverse. The World. Death. Three of Swords. तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में है। इस पर्सन को पता है कि आप नाराज हैं, इस पर्सन को पता है कि उन्हें आपका गुस्सा झेलना पड़ेगा और इसीलिए ये पर्सन आपको अवॉइड कर रहा है। ये पर्सन आपको अच्छी तरीके से जानता है सजिटेरियस, और उन्हें पता है कि इसका अंजाम क्या होगा। इसका अंजाम है कट ऑफ या ब्रेकअप। दिस पर्सन नोज इट। ये जानता है कि ये बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं जो टोटली अनएक्सेप्टेबल है एंड ये एक ऐसे ब्रेकअप की तरफ जा सकता है जो कि हमेशा के लिए हो। थ्री ऑफ सॉर्ड्स के साथ इस पर्सन को पता है कि शायद ये जो भी हो रहा है इसके बाद उन्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा एंड इस पॉइंट पे वो आपको फेस ही नहीं करना चाहते क्योंकि वो जानते हैं कि आपके अंदर काफी गुस्सा है। द वर्ल्ड के कार्ड के साथ सजिटेरियस। यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि उन चीज़ों पे फोकस कीजिए जो आपकी लाइफ में आ रही हैं। शायद अब वक्त नहीं है इस पर्सन के पीछे अपने टाइम और एनर्जी को वेस्ट करने का। ये वक्त है आगे बढ़ने का। वर्ल्ड के साथ आप कंप्लीट हैं। ओके, आपके पास वो सब कुछ है जो किसी के पास होना चाहिए, आई मीन एज अ लवर। एंड ये पर्सन अच्छे से जानता है कि आप चाहे तो कभी भी किसी और को चूज कर सकते हैं। ये अपनी कमजोरियों के कारण आपसे भाग रहे हैं और कोई वजह नहीं है। तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि क्लियरली सोचिए कि आप क्या चाहते हैं और कैसे इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत इररिस्पॉन्सिबल है एंड शायद आपको एक रियल कमिटमेंट दे ही नहीं सकता। ओके, एंड ये आपको डिजर्व भी नहीं करते। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Pleiades, double mission, channeling and uplifting humanity। ये वक्त है खुद पे वर्क करने का। दूसरों को वो करने दीजिए जो वो कर रहे हैं, जब तक कि वो आखिर आपको फेस नहीं करते। आप इस सिचुएशन में नहीं होंगे कि आप उनसे वो एक्सप्लेनेशन पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। आई मीन कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे ऑरेकल आपसे कह रहा है कि ये पर्सन
अपने कर्मा से डील करेगा और आपको खुद ब खुद फेस करेगा। आपको चेस करने की जरूरत नहीं है। जस्ट बिकॉज आप कुछ आंसर्स खोज रहे हैं, अपने लिए वर्क कीजिए। एंड ये पर्सन इसलिए आपके लाइफ से गया है क्योंकि आपकी वाइब्रेशंस हाई है, आप इस पर्सन से बेटर हैं, तो इन्हें तो आपके लाइफ से जाना ही था। ओके, क्योंकि ये कहीं भी आपके लाइफ में फिट नहीं होते। तो ये है रीडिंग अगस्त के 4th वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।